हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लाइव स्ट्रीम पीएससी बायो वाला। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कलरीमेट्री और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में बताया था कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता क्या है और कलरीमेट्री क्या होता है। अगर वो दोनों टॉपिक आप देख लिए हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देख लीजिए, क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक रिलेट करती है। वहाँ पे भी मैंने आपको वीर लैम्बर्ट लॉ के बारे में बताया था कि वीर लैम्बर्ट लॉ किस प्रकार से वर्क करता है। वहाँ पे मैंने बताया वीर लैम्बर्ट लॉ के बारे में, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से और अलग से बता देना चाहता हूँ कि वीर लैम्बर्ट लॉ क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इस पर 3 नहीं 5 स्टार लगा लीजिए, 5 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये 100% 100+10%, 100+10% ये हम आपको गारंटी के साथ बोलते हैं कि ये क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेगा। ठीक, यानी कि आपको ये क्वेश्चन तैयार करके ही जाना है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए समझते हैं कि वीर लैम्बर्ट लॉ क्या है। इसके बारे में हम लोग आज इसका पोस्टमार्टम करेंगे, इसके जो है कि हम समझेंगे ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो फटाफट से सभी लोग एक बार हेडिंग लगा लीजिए वीर लैम्बर्ट लॉ और इसको शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के पास, उन फ्रेंड के पास जो वीर लैम्बर्ट लॉ को काफ़ी दिन से खोज रहे हैं लेकिन वो मिले नहीं। आज इनको हम पा लिए हैं, आपके साथ पेश कर रहे हैं। इनको आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब वाला बटन अगर न दबाए हो चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और जाते जाते एक कमेंट करके जाइएगा कि हमको समझ आया कि नहीं आया। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार, राम नाम सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, विच यूर फील कनेक्टेड विथ लेट गेट स्टार्टेड। तो वीर लैम्बर्ट लॉ क्या होता है, आज इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, वीर लैम्बर्ट लॉ एक ऐसी तकनीक है, इसमें क्या होता है, जो आपका आपका जो सॉल्यूशन में जो लाइट है, मान लीजिए कोई लाइट है ए, ठीक, ये क्या है, लाइट आपकी ए है और एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, सी। सोल्यूशन का कंसंट्रेशन सी है, लाइट आपकी ए है, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और कंसंट्रेशन ऑफ लाइट। अगर आपकी लाइट बढ़ रही है तो आपका सोल्यूशन भी, सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा वो भी बढ़ेगा। यानी कि अगर आपका सोल्यूशन ठीक लाइट को एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि लाइट तो ज़्यादा निकल रही होगी, तब लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है आपका सोल्यूशन। यानी कि जब आपके सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन कब बढ़ेगा, जब ये ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा। जब ये ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक, अगर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि लाइट भी बढ़ रही है। अगर आपका सोल्यूशन का कंसंट्रेशन सोल्यूशन का कंसंट्रेशन घट रहा है और तब इसका मतलब ये है कि आपकी लाइट भी क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर ऐसा प्रक्रिया हो रही है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका लाइट का जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है उसके प्रोपोर्शनल टू क्या है, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन। ये बात समझ में आई? यानी कि इसी बेस पे आपका काम होगा। यानी कि आपका जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है, यानी कि ए, जो आपका कंसंट्रेशन लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल क्या है, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और इसके प्रोपोर्शनल दैट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ लाइट। ठीक, यानी कि कहने का मतलब ये है, लैंग्वेज के माध्यम से समझिए, वीर लैम्बर्ट लॉ इज, वीर लैम्बर्ट लॉ स्ट्रेंथ दैट लाइट एब्जॉर्ब बाय सॉल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन or absorption is proportional to the concentration of solution. It means more concentration solution absorb more light, while मोर डाइल्यूट सोल्यूशन ओवर लेस कंसंट्रेशन। यहाँ पे कहने का मतलब यही है, मैंने आपको बताया कि अगर आपकी सोल्यूशन ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रही है तो उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब तब हो रही होगी जब सोल्यूशन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, यानी का मतलब ये आपका ए प्रोपोर्शनल दैट सी। ए फॉर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एंड सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ठीक,
अगर यहाँ पे वही बात यहाँ तक आपको बोला जा रहा है कि अगर आपकी लाइट बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा सॉल्यूशन का, अगर लाइट घट रही है तो सॉल्यूशन का भी कंसंट्रेशन घटेगा। ठीक, आगे समझते हैं हम लोग। वही बात इस में बोला गया था। अगर आप पढ़ना चाहते हैं एक बार पढ़ के देख लीजिएगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हम लोग। एक रूल यहाँ से एक नियम निकल के आता है, ए बराबर, ठीक, ए बराबर आपका ई बी आर, जहाँ पे ए का मतलब है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ए से क्या है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, सी से क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एंड बी का मतलब होता है यहाँ पे लाइट का पाथ, यानी कि जिस रास्ते से लाइट जा रही है। यानी कि मेन फोकस आपको सिर्फ ए और सी पे करना है, ए और सी पे करना है। मेन फोकस आपका किस पे रहेगा, ए और सी पे, यानी कि इस ए पे और इस सी पे मेन फोकस आपका इसी पे रहेगा। अगर आपका जो है कि लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ज़्यादा हो रही है तो कंसंट्रेशन सोल्यूशन का बढ़ेगा। अगर सोल्यूशन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब फिक्स है कि आपकी लाइट बढ़ रही है। ठीक, अब लाइट किस पाथ से जा रही है वो यहाँ पे बताया गया, और मोलर एब्जॉर्बिविटी, ये सब बातें अलग चीज़ें हैं, बस आपको ए और बी सी पे ध्यान देना है। पीट लैम्बर्ट लॉ आल्सो डिपेंड अपॉन मेजर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, डिपेंड लेंथ ऑफ पाथ ई एंड बी लैम्बर्ट लॉ यूज फॉर इलेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि आप इलेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा ये पता लगाएंगे कि जो आपकी पाथ है वो कैसी है, और बी लैम्बर्ट लॉ में इसका यूज होगा। ठीक, the amount of light absorbed by a solution is related to analyte concentration by the Beer-Lambert law, which is expressed as, यानी कि ए बराबर ई बी सी, ई बी सी, यहाँ पे जहाँ पे ई को हम लोग बोलेंगे ई इज द मेजर एब्जॉर्बिटी ऑफ हेडालाइट, बी इज द पाथ ऑफ लेंथ, इसका मतलब है द डिस्टेंट ऑफ लाइट ट्रेवल्स थ्रू द सोल्यूशन, यानी कि कितना दूर वो चल करके आपका लाइट सोल्यूशन के पास आ रहा है, वो कौन शो करेगा, वो आपका बी शो करेगा। और ई का मतलब है आपका क्या है, ई का मतलब है कितनी लाइट एब्जॉर्ब की जा रही है। ठीक, वो चीज़ ये बताएगा। ठीक, उसके बाद है आपका सी, क्या है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन है क्या आपका सी, और एक क्या है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब की जा रही है। तो ये है आपका ए बी आर हो गया। ठीक, उसके बाद है आपका विद द हेल्प ऑफ विड लैम्बर्ट लॉ वी कैन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट, उसकी सहायता से वी लैम्बर्ट लॉ की सहायता से हम लोग लाइट को एब्जॉर्ब यानी कि उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। वी लैम्बर्ट लॉ state that amount of exhaust light proportional to the solution concentration, where Lambert solution state that absorption and path light and directory link, यानी कि जो आपका लाइट है, ठीक, लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो उसके प्रोपोर्शनल क्या है आपका कंसंट्रेशन है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे से क्या है डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर वो घटेगा तो ये भी घटेगा। इफ द ग्रास इज प्लेटेड इन बिटवीन एब्जॉर्प्शन देन द ओलिगो स्टेट लाइन इज द ऑब्टेन, यानी कि जब आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ में प्राप्त होती है, एक ग्राफ है उसमें आपको स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रही है, तो इसका मतलब यही है कि जितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है उतना ही कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपको 0.4 0.8 है, तो यहाँ पे जब आपको 8 तक गया तो ये भी 8 हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीज़ बराबर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग यूज ऑफ बीर लैम्बर्ट लॉ। बीर लैम्बर्ट लॉ का क्या यूज है इसको हम लोग समझेंगे, यानी कि उसके यूज को जानेंगे। यूज को जानने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, यूज को जानते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे और अगले टॉपिक में हम लोग रेडियो ट्रेसर के बारे में समझेंगे।
यानी कि पहले हम लोग यूज अभी जान लेते हैं कि यूज क्या है, फिर लास्ट टॉपिक होगी आपकी इस यूनिट की रेडियो ट्रेसर टेक्निक। रेडियो ट्रेसर टेक्निक क्या है इसके बारे में इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए हम इसके यूज को समझ लेते हैं। लगभग कुछ यूज जानेंगे, 10 15 20 तो जो भी यूज होंगे आप उसको जान लीजिए। तो सब सर्वप्रथम है वीट लैम्बर्ट लॉ, वाइडली यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड। ठीक, यानी कि बहुत सारे फैकल्टी में इसकी यूज है, जैसे फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, ठीक, मेट्रोलॉजी में है, ठीक, इन सब फील्ड में इसका ज़्यादा उपयोग है। तो आइए एक एक यूज हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट यूज है आपका, इट इज़ यूज इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इसका क्या यूज है इसको समझिए। इट इज यूज इन केमिस्ट्री टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, यानी कि केमिकल सोल्यूशन, यानी कि कोई सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन समझने के लिए आप केमिस्ट्री में सोल्यूशन पढ़ते हैं, तो उस सोल्यूशन में उसका कंसंट्रेशन कितना है केमिकल का, उसको जानने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट है, इट इज यूज इन एनालाइज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, यानी कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है अपचयन उपचयन, उसके प्रोसेस को जानने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद इट इज यूज इन मेजरिंग द पॉलीमर डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन को जानते हैं पॉलीमर में कि उसका डिग्रेडेशन किस प्रकार से हो रहा है, तो किसके सहायता से करते हैं, वीट लैम्बर्ट लॉ के माध्यम से करते हैं। दिस लॉ इज वाइडली यूज अप्लाई इन बायोमेडिसिनल ऑप्टिक्स, फॉर एग्जाम्पल टू कैलकुलेट ऑक्सीजन सोल्यूशन सैचुरेशन इन ह्यूमन टिश्यू, यानी कि आपका जो बायो मेडिकल होता है, ठीक, यानी कि बायोमेडिकल में क्या होते हैं, जो मेडिकल्स वगैरह होते हैं, जो मेडिकल कॉलेज होते हैं, तो उसमें हम लोग ऑक्सीजन टिश्यू सेल्स इन सब का क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग कल्चर मीडियम भी देखते हैं और वहाँ पे उसकी स्टडी भी की जाती है। तो वहीं पे बात किया जाए कि हम वहाँ पे ऑक्सीजन के सोल्यूशन का भी कंसंट्रेशन जो टिश्यू में होता है ऑक्सीजन, उसका सैचुरेशन कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज यूज्ड इन डिटरमाइन ऑफ मेजर एब्जॉर्प्शन ऑफ लेबोरेटरी, ठीक, सॉरी, इट इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ मेजर एब्जॉर्बेंस ऑफ बाइलरुबिन इन ब्लड प्लाज्मा, यानी कि जो हमारे ब्लड के प्लाज्मा में बाइलरुबिन और बाइलिवर्डिन पाया जाता है, उसके मेजर एब्जॉर्प्शन को भी, यानी कि इसको हम लोग जान लेते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसकी मेजर एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रही है, ब्लड प्लाज्मा से कहाँ हो रही है, यानी कि ब्लड प्लाज्मा में आपको बाइलिरुबिन बाइलिवर्डिन निकलता है। दिस लॉ इज यूज इन डिटेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कंपोनेंट इन ब्लड, यानी कि इसकी सहायता से हम लोग ये जान लेते हैं कि आपके हीमोग्लोबिन के जो कंपाउंड है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसका कंसंट्रेशन कैसा है। अगला पॉइंट है, इट इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, यानी कि आपके ब्लड प्लाज्मा में कितना परसेंट प्रोटीन प्रेजेंट है उसको भी हम लोग इसकी सहायता से जान लेते हैं। अगला पॉइंट है, इट इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी कि ब्लड में जितना कोलेस्ट्रॉल कितना है उसका भी हम लोग डिटर्मिनेशन इसकी सहायता से कर लेते हैं। अगला पॉइंट है, इट इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइजन कंसंट्रेशन इन वाइन। तो वाइन का मतलब यह है जो बेवरेज इंडस्ट्री है जहाँ पे एल्कोहल दारू वारू वगैरह बनाया जाता है, उसमें कितना परसेंट पॉइजन है उन सब के बारे में जानना। अगर मान लीजिए कोई बेवरेज इंडस्ट्री है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट किसी को शक हुआ कि इसमें पॉइजन है, तो हम लोग इसकी मात्रा इसकी सहायता से चेक कर सकते हैं। कोई तो चख के तो टेस्ट करके तो बताएगा नहीं, क्यों, क्योंकि उससे अगर वो जान रहा होगा कोई व्यक्ति को पिलाया जाए अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो है कि दुर्घटना हो जाएगी, तो इसका मतलब ये है किसी के ऊपर ट्राई नहीं किया जाएगा, उसको हम लोग एक किसी टेक्निक के द्वारा उसको पता लगा लेंगे। ठीक, इन बेवरेज इंडस्ट्री बील लैम्बर्ट लॉ आर वाइडली यूज इन डिटेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन जो बेवरेज इंडस्ट्री है एल्कोहल वगैरह जहाँ पे बनाए जाते हैं उसके कंसंट्रेशन को जानने के लिए एल्कोहल में क्या क्या प्रेजेंट है तो इसका उपयोग हम कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन केमिस्ट्री बील लैम्बर्ट लॉ इज
describe the relationship between light absorption concentration of element according to the law. The amount of low absorption is proportional to the number of atoms excited from the ground state in the plane. यानी कि मतलब ये हुआ कि अगर वो ज़्यादा उसका जो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा उसका वो कोई सोल्यूशन है उसका ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ इसके क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, तो वही बात यहाँ पे बोल रहे थे वो। अगला पॉइंट है आपका अगला पॉइंट है आपका अगला पॉइंट है आपका हाँ, this law is used in this law is used in this law is used in this law is used to conduct a quantities and qualities. ठीक, यहाँ पे क्वालिटीज और क्वांटिटीज होगा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ठीक, तो सही है। क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा। ठीक, यानी कि कि उसकी कितनी गुणवत्ता है और कितना है वो, उसके जानने के लिए क्या बायोलॉजिकल में मटेरियल है कोई। ठीक, जैसे मान लीजिए मेनी ऑर्गेनिक मटेरियल है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक, तो उसकी सहायता से हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना मात्रा उसमें क्या है ऑर्गेनिक है और कितना उसका क्या है इनऑर्गेनिक है, उसका कंसंट्रेशन क्या है। तो हम ये सब जान सकते हैं अगर किसी सेल में है। ठीक, it is also used in the measuring the structure of cell by measuring their absorbing spectra in the cell. ठीक, यानी कि इसके सहायता से हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको मेजर कर सकते हैं और उसकी स्पेक्ट्रा को, उसकी वेवलेंथ को, उसकी एरियाज को भी हम लोग माप सकते हैं। ठीक, इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इट इज़ वाइडली यूज इन डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ ड्रग्स। ठीक, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है उसके कंपोजिशन को, हम मेडिसिन में क्या क्या चीज़ मिलाई गई है, किससे मिल के बनी है, उसको भी हम लोग पहचान लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूज इन डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सॉइल इन एग्रीकल्चर फील्ड। ठीक, मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर फील्ड है जहाँ पे किसान वगैरह काम कर रहे हैं। अब उसको जानना है क्या ये मिट्टी उपजाऊ है, क्या इसमें बायो फर्टिलाइजर मिलाया गया है कि नहीं। ठीक, तो उसके सहायता से हम लोग ये मेजर कर लेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ ये सॉइल आपका क्या है, न्यूट्रिएंट है इसमें। This it is used in determination of food addition or determination of impurity of food. ठीक, यानी कि अगर कोई फूड है तो उसको आप डिटरमाइन कर सकते हैं क्या प्योर है कि इम्प्योर है। अगला पॉइंट है इट इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिफिकेशन एंड वाटर एंड प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड मेजर एंड इम्प्योरिटीज इन द वाटर। ठीक, यानी कि आप कोई वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो उसका भी आप लोग क्या कर सकते हैं, प्योरिफिकेशन करके जान सकते हैं क्या ये वाटर प्योर है कि इम्प्योर है। ठीक, अगला पॉइंट है इट इज़ यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्योर फ्रूट। इसको तो मैंने बता ही दिया था। ठीक, ठीक, यानी कि इसका उपयोग ये कर सकते हैं कि हम लोग फूड मटेरियल की इम्प्योरिटी और प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। अगला पॉइंट है इट इज़ यूज्ड इन एनालाइज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफिशियंसी डिजीज। ठीक, किसकी कमी से किस प्रकार का रोग हो सकता है इसको भी जानने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो ये बातें रही आपके विट लैम्बर्ट लॉ के बारे में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को एक बार देख के जाते हैं तो आपको 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके इसके दौरान भी कोई डाउट क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमको व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा करके हमसे विजिट करके आप हमसे अपने डाउट को पूछ सकते हैं और वहाँ से अपने जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो नंबर को आपको थंबनेल में ही दिख गया होगा, नंबर को आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, और अपने डाउट को वहाँ से आप लोग पूछ सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग आपसे रेडियो ट्रेसर टेक्निक के बारे में बात करेंगे कि रेडियो ट्रेसर टेक्निक होता क्या है। ठीक, उसका यूज क्या है, इसी के बारे में हम लोग अगले टॉपिक पे समझेंगे कि रेडियो एक्टिव ट्रेसर है क्या, तो रेडियो एक्टिव ट्रेसर किस प्रकार से वर्क करता है। तो ये सब उसी का PDF आपको दिख रहा है। तो इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में अच्छे से बात करेंगे।